ये उसमें स्टार्टर मिलने के लिए रहता है। ठीक तो आ रहा है का? आवाज आ रही है? चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक ना? बोर्ड तो पूरा दिख ही रहा होगा, है ना? गुड मॉर्निंग। चलिए आइए, कल हम लोग पढ़े थे क्या? ऑरिफिस मीटर ना? ऑरिफिस मीटर, ठीक है। तो उस पे हम लोग जो से क्वेश्चन नहीं किए थे, आपको जो से सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव किए थे। डिस्चार्ज का हमारा क्या आया था? Q इज इक्वल टू सी डी इंटू ए जीरो ए ओ इंटू ए वन रूट अंडर टू जी एच डिवाइडेड बाई आपका आ जाता था रूट अंडर ए ए वन का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर। यही ना आया था आपका? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? क्वेश्चन आज कर लेते हैं एक दो गो, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखे थे हम। देखिए, क्वेश्चन आपका है कि एन ऑरिफिस मीटर विथ ऑरिफिस डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, आपको दिया गया है कि एक ऑरिफिस मीटर है जिसका ऑरिफिस डायमीटर जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको हम मिटा देते हैं, ये तो याद है, ये होगा, है ना? ठीक है, आपको दिया हुआ डाटा कि डी ओ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर दिया हुआ है पाइप का जो डायमीटर है, यानी कि डी वन अगर कहें तो ये आपका है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, द प्रेशर गेज fitted upstream and downstream of the orifice meter gives the reading of 19.62 न्यूटन पर मीटर। यानी कि P1 का जो वैल्यू है वो आपको है 19.62 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, P2 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है कितना? तो 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, फिर कहता है कि CD का जो वैल्यू है, यानी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज का जो वैल्यू है वो है आपका 0.6। ठीक है, फाइंड द डिस्चार्ज, यानी Q का जो वैल्यू है वो आपको निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में ये। तो अब देखिए, हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। Q इज इक्वल टू जो फॉर्मूला है उसी के आधार पे आएंगे। तो पहले तो हमारा जो है ये P1 और P2 का जैसे समस्या सॉल्व करना है, इसको अगर हम चेंज करते हैं SI यूनिट में तो कितना हो जाएगा? 19.62 इंटू 10⁻⁴ कितना? -4, सॉरी +4 ना, क्योंकि नीचे में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ऊपर में +4 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसको अगर कन्वर्ट कर रहे होगे तो 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब आइए अगर हम बात करें एच इज इक्वल टू क्या होता है? तो P1 बाई रो जी माइनस P2 बाई रो जी। ठीक है, ये होता है हमारा, रख दीजिए वैल्यू।
तो क्या हो जाएगा 1/ρg को हम बाहर कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/1000 रो का वैल्यू 1000 गुना और जी का वैल्यू जो है 9.81। ठीक है, रो जी को हमने कॉमन कर लिया है बाहर। अब ऊपर में बच गया P1 माइनस P2। P1 जो है हमारा कितना है तो 19.62 इंटू 10⁻⁴ माइनस 9.81 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, ये हमारा जो है वैल्यू बनेगा। ठीक है, इसको बाहर कीजिए तो कितना हमारा बन जाएगा, यानी इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट। एच इज इक्वल टू हमारा आ रहा होगा कि 19.62 में से अगर 9.81 घटाइएगा तो हमको जहाँ तक लग रहा है 9.81 बचेगा। ठीक ना, क्योंकि 9.81 को डबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इतना आ रहा है इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 9.81। ये 9.81 जो है 9.81 से सॉर्ट आउट हो रहा होगा और 1000 से ये आपका वैल्यू खत्म होगा, यानी कि 10 जो है ये आपका बचेगा। और 10 इसकी यूनिट देखेंगे तो वो हमारा मीटर में आएगा, क्योंकि सारी वैल्यू जो है ऐसा यूनिट में रखा गया है। तो एच जो है आपका हेड, एनर्जी हेड, जिसको हम लोग पाइजोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं, तो वो पाइजोमेट्रिक हेड आपका कितना आया तो 10 मीटर आया। ठीक है, अब आपको सारी चीजें धीरे धीरे यहाँ से सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। अगर हम एरिया पे अगर आते हैं तो ए ओ इज इक्वल टू π/4 इंटू डी ओ का स्क्वायर हो जाएगा। तो डी ओ हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, अगर मीटर में रखोगे तो 0.1 का स्क्वायर कर देते हैं। तो इसको सॉल्व आउट कर करके कुछ वैल्यू आ रहा होगा, बता दीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, बताते हो या फिर मतलब आगे बढ़ जाए। A1 का जो होगा आपका हिसाब किताब वो कितना हो जाएगा तो π/4 इंटू 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आपका हिसाब किताब कुछ लग रहा होगा, बता दीजिए जल्दी से वैल्यू कितना आ रहा है। कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो डियर? यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं व्यवस्था कि कैलकुलेट करें ना। अच्छा, ये गायब हो गया अपने आप, दूसरा पेज में चला गया, ये आ गया ना। चलिए, इसको कैलकुलेट किए नहीं किए? पहल का 1 बोलो 178.54 ऐसा आ रहा है। 178 178 आ रहा है, 178 कैसे चल गया? ये 178 कैसे चल जाएगा? 0.1 का स्क्वायर है। 7.853। हट, वो भी गलत लग रहा है हमको। कैसे तुम लोग कैलकुलेशन कर रहे हो? ये पाई का जो वैल्यू होगा 3.14 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 0.01 कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 7 पॉइंट की से समथिंग चल जाएगा। ये 4 से ऑलरेडी डिवाइड 0 पॉइंट समथिंग यही आ रहा है, 0.00 कुछ आएगा। 0.795 ये मीटर स्क्वायर, और इसका वैल्यू नहीं बोलेगा तो उसको भी हम स्मार्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। इसको हम डायरेक्ट वैल्यू पे पुट आउट कर करके देखो कैसे कहानी गोल कर देते हैं। ये चीज को हम देखो नया एक निकाल लेते हैं। इसमें करते हैं, हमारा था क्या कि Q इज इक्वल टू है
सी डी इंटू ए जीरो इंटू ए वन रूट अंडर टू जी एच डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए वन का स्क्वायर माइनस ए जीरो का स्क्वायर, यही ना था। इसी पे बैठा देते हैं। सी डी का वैल्यू 0.6 था, है ना। ए जीरो का वैल्यू जैसे हमको है पाई बटे 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू ए वन का वैल्यू हो जाएगा पाई बटे 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 इंटू 9.81 इंटू एच का वैल्यू आया है 10, ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर करके। और इसको जैसे नीचे आपका जो वैल्यू है उसको हम ले लेते हैं। तब ए वन है आपका इतना, तब पाई बटा 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में पाई बटा 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं तो पाई बटे 4 का स्क्वायर जो है ना बाहर आ जाएगा, तो ये वो तो पाई बटे 4 उड़ ही जाएगा। और 0.1 इसमें है, 0.1 इंटू 2 इसमें है, 0.1 को बाहर लेकर के आते हैं तो हमारा हो जाएगा 0.6 इंटू पाई बटे 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू पाई बटे 4 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा कितना, तो 10 और 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 19.62 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 19,196.2 ये हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई अगर हम करें तो ये हमारा बन रहा होगा पाई बटे 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट अंडर 3। अब देखो कैसे कैलकुलेट करते हो तुम लोग। ये जो है खत्म हो रहा होगा इसके साथ, बाकी जो बचा हुआ कैलकुलेशन है उसको कर देंगे। 0.6 इंटू पाई बटे 4 इंटू इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो रूट अंडर 196 के लगभग 14 दशमलव कुछ होगा, 14 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको हटा ही देते हैं, 14 के आसपास आएगा, उसको 14 लिखते हैं लगभग जैसे, ठीक है। 14 पॉइंट समथिंग दो है, पॉइंट दो है तो 14 लिखते हैं लगभग। और डिवाइडेड बाय रूट 3 है तो उसको जो है ना हम क्या कर देते हैं कि नीचे 3 लिख देते हैं और ऊपर में रूट 3 लिख देते हैं इनटू में, ठीक है। तो ये 3 से ये जो है कट जाएगा आपको 0.2 और ये 4 से ये कट जाएगा आपका 0.01। बाकी जो है कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, यानी कि आपका फाइनल वैल्यू बन रहा होगा 0.2 इंटू 0.01 इंटू 14 इंटू रूट अंडर 3। ये अब तो कैलकुलेट कर सकते हो, अभी भी नहीं। अगर इधर ये दिमाग में गया, ये कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे बोलो हो, गोलू मोलू बोलू गीता बबीता कोई तो बोलो। कोई नहीं बोलेगा? आवाज जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो बोलो जल्दी। हाँ सर। 0.04 और 4849। ये हमको थोड़ा बहुत डाटा मिसमैच लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये डाटा जो है थोड़ा सा आपका मीटर क्यू ना पर सेकेंड कहीं पे कुछ छोड़ छाड़ दिए। देखो कैलकुलेशन जो है ना खुद से एक बार और चेक कर लेना, ठीक ना, कि कैलकुलेशन जो है हमको ये गलत लग रहा है, ठीक है। हमको गलत लग रहा है पर्सनली। बाकी आपको अगर, हाँ
जो आप डायरेक्ट ये एरिया निकाल के किए हैं उसका वैल्यू बताइए, तो क्यू का वैल्यू निकाले हैं कितना है? 30, हाँ 3018 मीटर, मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये भी हमको डाउटफुल लग रहा है। 0.6 लिए है ना? सब तो सही लिए हैं, तो फिर गलत का आंसर आ रहा है यार। शॉर्टकट कैलकुलेशन के चलते तो ऐसा नहीं ना हो रहा है। ये तो 10 मीटर ठीक है। क्यू का वैल्यू कैलकुलेशन एक बार जो है ना आप देख लेना ठीक से, ठीक ना, क्या कि कैलकुलेशन हमको मिस्टेक लग रहा है। जो वैल्यू आना चाहिए वो आना चाहिए आपको कितना, तो 0.0681 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना आना चाहिए। अब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा तो दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, वैसा कहीं पे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कहीं पे गलत है। होगा कहीं पे छूट छाट जा रहा होगा, यहीं पे एरिया में कुछ लोचा लग रहा है। ठीक है, उसको जैसे एक बार फिर से कीजिएगा। हम लोग जैसे शॉर्टकट कैलकुलेशन किए हैं ना, इसके वजह से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, कैलकुलेशन किसी का ये प्रोसेस जैसे यही है। ठीक है, एज का निकालने का प्रोसेस है या फिर क्यू का जो वैल्यू पुट आउट करने का जो प्रोसेस है, तो कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा। हम कैलकुलेटर लेकर के तो बैठे नहीं है कि हम कैलकुलेट करेंगे सब चीज़ को। बाकी जो तरीका है वो तो समझ में आ रहा है ना, कि उसमें कोई दिक्कत? चलिए, हाँ तब कोई दिक्कत नहीं है। तब चलिए अब इसको आगे बढ़ते, इसको डायरेक्ट मिटा देते हैं। ठीक है, ये आप खत्म हो जाइए सर यहाँ तक। कहाँ गया मिटाने वाला? यहाँ पे आ रहा है, डिलीट कर देते हैं। चलिए, क्या था, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन ऑरिफिस मीटर विथ ऑरिफिस डायमीटर इज 15 सेंटीमीटर। एक नया क्वेश्चन है, ठीक ना। अभी कह रहा है कि ऑरिफिस डायमीटर है जो 15 सेंटीमीटर, यानी कि डी ओ, तो मिट जाएगा यार। डी ओ का जो वैल्यू है वो 15 सेंटीमीटर है। ये लिखेंगे इससे तो पता चलेगा, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, पाइप का जो डायमीटर है यानी कि D1 जो है वो 30 सेंटीमीटर है। जनरली देख रहे हो पाइप के डायमीटर से आधा होता है और इसका डायमीटर यानी कि 0.5 गुना। ठीक ना, हम लिखवाए थे क्या, 0.4 से 0.8 गुना तक वेरी करेगा आपका और इसका डायमीटर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कहता है कि द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय अ मरकरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑन द टू साइड्स ऑफ द orifice मीटर गिव्स ए रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर ऑफ ईच एच जी। ठीक ना, यानी कि जो मैनोमीटर रीडिंग है एक, वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, 50 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, ऑयल का जो फ्लो कर रहा है वो है कितना, तो 0.9। ठीक ना, और CD का जो वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका 0.64। ठीक है, ये आपका डाटा है। अब देखिए, इस डाटा से आपको फिर से फाइंड आउट करना है वही चीजें। तो एच का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे। एच इज इक्वल टू हमारा होता था क्या, SM/SF। ठीक है, और माइनस में 1 और इंटू में यहाँ पे x होता था, है ना, ये चीजें तो यहाँ से निकाल लीजिएगा एच। तो क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 मीटर हो जाएगा। इंटू में आपका SM यानी कि मैनोमेट्रिक लिक्विड का जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसका
स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर हम देखें ये एच जी का, क्योंकि यही ना मैनोमेट्रिक लिक्विड है तब तो एच जी है, इज इक्वल टू कितना होता है, तो 13.6 होता है। ठीक है, हम लोग को वैल्यू पहले से पता है, तो कितना हो जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड कितना है, तो 0.9 है, तो 0.9 माइनस 1। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा ना 0.5 का, इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा आपका 11.7, ये ना 11.7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 0.9। और इसको पॉइंट जो है ना, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं तो 117/9, 13 से होता है, यानी कि 13/2 हो जाएगा, यानी कि 13/2 मीटर। एच का वैल्यू आपका आ गया। ठीक है, यहाँ से ए वन का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ए वन इज इक्वल टू, सॉरी डी एओ, एओ इज इक्वल टू 5/4 इंटू डी का स्क्वायर, यानी कि 0.15 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ए 7.5 है ना आएगा। अच्छा 9 है, ठीक है, तो 6 तो चला गया, तो 12 में से 3 गया तो कितना बचेगा। अच्छा ये है, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 ठीक तो है लेकिन, अच्छा हम का घटाने में गलत कर रहे हैं, देखो तो, देखो ये 13.6 अब में से 0.9 घटाओ तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हुआ, आई 12 में से, अरे इसके नीचे 1 है ना, मल्टीप्लाई हो, दिमाग के दही कर रहे हो तुम लोग भी, जोड़ घटाओ मतलब भुला दे रहा है यार तुम लोग। तो गलत रख रहे होगे, रखने नहीं आ रहा होगा, 7.5 आना चाहिए। ठीक है, ये क्या, तो 7.055 आने का कारण ये है कि इसे 1/2 इधर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, ना 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 ठीक तो है, तो उससे क्या दिक्कत है, 13/2 तो आ रहा है, 0 पॉइंट, अच्छा 7 3 14, यहाँ पे प्लस रख दिया होगा था ना, अरे देखो यहाँ पे प्लस तो नहीं रख दिए हो, ये देख लो, प्लस रखोगे तो 14.7 हो जाएगा, तब तो फिर 7 पॉइंट, अच्छा देखो मिस्टेक कर रहे हैं, देखो 13.6 माइनस 0.9 बटा 0.9 यही ना होगा, बताइए, और इंटू में 0.5, ठीक है यही होगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 13.6 में से 0.9 को घटाइए, कितना होता है 11 दशमलव, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तब ना अगर 12.7/9 तब ना, हम 11, देखो यही नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये हो जाएगा, हाँ यही ना मिस्टेक होता तो फिर आंसर नहीं आता है, 7.05 है ना। चलिए, इतना मीटर में आया है ना, एच का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू बताओ। 5/4 इंटू 0.3 का स्क्वायर, इसका वैल्यू ई कितना हुआ, 0.0176, यही ना, क्या, 0.70,
लिखा हुआ ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब वैल्यू पुट कीजिए तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी इंटू ए ओ इंटू ए वन इंटू रूट अंडर टू इंटू जी इंटू एच बटा में रूट अंडर ए ओ ए वन का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर, है ना? क्या बोलिए? रिकॉर्डिंग में आने लगता है इसका आवाज। पुट आउट किए? अच्छा सर, कि आप सर लिखते रहिए सर, हम लोग इधर पुट कर दिए। सी डी इज इक्वल टू 0.64 इंटू आपका ए ओ का वैल्यू जो 0.0176 इंटू 0.0706 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 7.05, ये हो गया डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 0.0176 का होल स्क्वायर माइनस में करिए तो पहले वो ना होगा, ठीक है, यानी कि 0.0706 का होल स्क्वायर माइनस में 0.0176 का होल स्क्वायर, ठीक है। कल क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करके बोलो तो कितना आता है? 0.1368, है ना? ये हो गया मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा जैसे 38 मीटर पे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसको, या सही तो अभी पढ़ेबे नहीं किए तो इसको तो कैसे क्वेश्चन ले ले, अभी तो पिट और ट्यूब आएगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक ना। अब आते हैं पिट और ट्यूब पे, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आइए भाई साहब, इरेज हो जाइए आपके यहाँ पर, ठीक है। कहाँ गया इरेज? हो गया, अब बच ही गया। खत्म, ठीक है। एक वो और सब बचा हुआ उसको भी खत्म कर देते हैं। चलिए, हो गया। अब आइए हम लोग काम करते हैं अब किस पे, तो हमारा पिटोट ट्यूब, ठीक है। पिटोट ट्यूब जो है, ये देखिए पिटोट ट्यूब है, वीडियो नहीं आ रहा है? ओ, अरे वीडियो, नवल सर आए हैं, वीडियो ऑफ करके चले गए। अब दिख रहा है क्या? क्या? क्वेश्चन किस चीज को रिपीट करने के लिए बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग तो खैर ऑन है, तो बहुत देर से लगता है कि तुम लोग गायब था क्या? अरे न, नवल सर जो है ना, वही लगता है कि उन्हीं से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। अरे घूम जाओ भाई।
घूमेगा कैसे यार? अच्छा डिलीट कर देंगे हम, इसे करेंगे तो। अब ठीक है, सही है। देखिए क्या होता है नहीं कि एक पाइप हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये आपका पाइप है जिसमें फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, रंग चेंज कर देते हैं। ये जो है आपका पाइप जिसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो पिटॉट ट्यूब जो है ना, ये एक तरह का ट्यूब है, जनरली जो 90 डिग्री पे बेंड रहता है, ठीक ना। एक ग्लास ट्यूब ले सकते हैं जिसमें जो है आपका 90 डिग्री पे बेंड रहता है। ग्लास ट्यूब जरूरी नहीं है, ये बना हुआ रह सकता है, कोई मेटालिक ट्यूब भी हो सकता है, ठीक है। ये शेप जो इसका होगा ना वो 90 डिग्री पे बेंड रहेगा, ठीक है। और इसको जब इंसर्ट करते हैं, यानी कि पाइप में इंसर्ट करते ना है, तो जिधर आपका फ्लो हो रहा होता है, मान लेते हैं कि ये आपका फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अपोजिट में, यानी कि फ्लो वेलोसिटी के अपोजिट में, यानी अप स्ट्रीम में हम लोग जो है इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये जैसे आपका इस तरह से फिट होता है आपका पिटोट ट्यूब, ठीक है। तो अगर इसको हम बोलें कि ये क्या है, तो ये एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है कि फ्लो के वेलोसिटी को मेजर करता है। अगर फ्लो के वेलोसिटी अगर हमको पता चल जाए कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है इसकी फ्लो की, तो हम आसानी से इसका जो है डिस्चार्ज जान सकते हैं, ठीक ना। क्योंकि डिस्चार्ज इज इक्वल टू, तो हम लोग को मालूम है ना कि A1 इंटू A1 V1 होता है। तो ये पाइप का डायमीटर आपको पता रहेगा, वेलोसिटी अगर पता हो जाता तो क्यू का वैल्यू जैसे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। तो ये जो पिटॉट ट्यूब है वो आपको इसमें सेंट्रल पोजीशन में फ्लो वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का एक तरीका देता है, ठीक ना। यानी कि इससे हम लोग जैसे वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। पिटॉट ट्यूब से हम लोग वेलोसिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन लिखना होगा तो ये लिखेंगे हम लोग कि पिटॉट इज अ डिवाइस which measure the flow of velocity in a pipe, ठीक ना। यानी कि पिटॉट ट्यूब जो है एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, पाइप में हो रहे फ्लो के वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना, उसको मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो होता क्या है, घटना क्या घटती है कि ये यहाँ से पूरा फुल स्पीड से चल रहा था आपका जो है ये लिक्विड, और ये जैसे ही इस पोजीशन पे जाएगा, तो इस पोजीशन पे जाने के बाद ये क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, यहाँ तक चढ़ गया, ठीक है। और इसके बाद फिर तो इस पोजीशन पे तो स्पीड नहीं ना रहेगा, ये जो फ्लो हो रहा होगा इस पोजीशन पे स्पीड आपका खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर फिर और ऊपर जा ही नहीं सकता है, ये मैक्सिमम जितना जाना था उतना चला गया, ठीक है। तो हुआ ये कि जो यहाँ से आपका काइनेटिक एनर्जी थी फ्लूइड एलिमेंट में, जो आपका काइनेटिक एनर्जी थी वो फ्लूइड यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, ठीक ना। यहाँ से तो फ्लूइड चल रहा है अपने स्पीड से, और जैसे ही यहाँ पे पहुंच रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्वैप हो जा रहा है, ठीक ना। ये खत्म हो जा रहा है और बदल करके बन जा रहा है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक ना। जिसके वजह से क्या हो रहा है कि ये आपको ऊपर चढ़ जा रहा है लिक्विड, ठीक है। तो इस पोजीशन पे, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैग्नेशन पॉइंट, ठीक ना। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो इस पोजीशन पे फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आपको जीरो हो जाती है, ठीक ना। फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो आपको क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाई बर्नौली इक्वेशन से, ठीक ना। बर्नौली का ही एक ये भी एप्लीकेशन ही है। तो बर्नौली इक्वेशन से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसको मैं मिटा दो, सबसे पहले तो वही मिट गया जिसको जरूरत था। तो आइए उसको फिर से लाते हैं। ओहो, ये रहा आपका, हाँ, इसको ना क्रॉप कर लिया जाए, साइज कहाँ से गया, इतना जितना जरूरत है उतना क्रॉप कर रहे हैं।
ठीक ना, ये हुआ। और ओके कहाँ से करें, ठीक है। अब जो है इसको उठा करके प्लेस कर दीजिए इस जगह पे। ऐसे कहाँ हो रहा है? अच्छा अच्छा, हाँ अभी ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया, ठीक है। अभी देखिए, हम क्या करते हैं, ये इसी पाइप को लेकर के चलते हैं और एक सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक ना। एक सेक्शन आप यहाँ पे ले लीजिए, एक सेक्शन आप ये वाला पॉइंट सेक्शन 1, और पॉइंट फिगर आधा दिख रहा है, मतलब छोटा फिगर पूरा पूरा कैमरा से बाहर कैसे चल जाएगा यार, पूरा बोर्ड हम कैमरा में डाल। ए रुको, हल्ला मत करो, देखने दो, ठीक है फिगर उतना ही है, ये है तो कैमरा से बाहर कैसे चल गया, इतना ही है, ये है, इधर देखो तो लिख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है, तो फिगर ही छोटा है, ठीक ना। फिगर ही आपको बनाया हुआ इस तरह का पाइप है जिसमें आपको फिट किया गया है ये वाला पाइप, फिट आउट ट्यूब, और ये आपका पाइजोमीटर है, तो ये नहीं दिख रहा है, बोलो। दिमाग, तो जितना फिगर रहेगा उतने ना दिखेगा, एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्यादा दिखने का, तो कहाँ, इसको छोटा किए हैं हम, ठीक ना। तो देखिए इस सेक्शन 1 ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेक्शन 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ओ तेरी, ये तो एकदम खत्म हो जाता है यार, कहाँ चला गया। इतना अच्छा से पढ़ा रहे थे, ये था आपका, कहाँ ये टिटोटी, ये है, चलो इसको जो से ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सेक्शन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट पे एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1, और ये पॉइंट हमारा जैसे पॉइंट 2, ये वाला सेक्शन, ठीक है। तो बाय बर्नौली इक्वेशन आप लगाएंगे, बाय, ये दिख रहा है कि उजला पेन ले ले, उजले ले लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा, बाय बर्नौली इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो लगा दीजिए P1 बाई रो जी प्लस V1 का स्क्वायर बाई 2G, और प्लस में Z1 इज इक्वल टू P2 बाई रो जी, और प्लस में V2 का स्क्वायर बाई 2G, और प्लस में Z2, और चूंकि ये हॉरिजॉन्टल है तो Z1 Z2 तो बराबर ही होगा ना, तो ये हो गया आपका। और इसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे होगे तो एक बात यहाँ पे ध्यान देना, अभी जो है प्रेशर जो है ना इस पॉइंट पे सेक्शन 2 पे ज्यादा है प्रेशर यहाँ पर के मुकाबले, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जितनी सबसे ज्यादा है, प्रेशर कम, और यहाँ पे जो है प्रेशर एनर्जी बढ़ गया है, काइनेटिक एनर्जी जो है कम हो गया है, ठीक है। तो पॉइंट 2 की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये P2 बटे रो जी माइनस P1 बटे रो जी करेंगे तब ये H आएगा, है ना। अब ये डिफरेंस अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो P2 है वो ज्यादा है P1 के कंपैरिजन में, तो P2 बटा रो जी माइनस P1 बटा रो जी करेंगे तब जैसे आपको क्या आएगा, H आएगा, ठीक ना, ये वाला H,
क्योंकि ये वाला जो है पॉइंट आपका ये देखिए, ये वाला जो है आपका वो कितना है, तो ये हो जाएगा P2 बटा रो जी, और ये जो है आपका यहाँ से यहाँ तक वो है आपका P1 बटा रो जी। ठीक है, तो दोनों को माइनस करेंगे, इसको इधर लेकर के चले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा P2 बटा रो जी, ठीक ना, P2 बटा रो जी, और माइनस में P1 बटा रो जी, तो इज इक्वल टू V2 को इधर लाना पड़ेगा, तो V1 का स्क्वायर बाई 2G, और माइनस में V2 का स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, और Z1 Z2 तो चूंकि बराबर था इसलिए उसको हम लोग खत्म कर दिए, Z1 इज इक्वल टू Z2, ठीक ना, ये दोनों बराबर था। तो ये जो चीज आपका बना ये बन गया क्या, H। ठीक है, और इधर आपका जो V1 का स्क्वायर बाई 2G है माइनस V2 का स्क्वायर 2G है, तो यहाँ पे V2 की स्पीड जो है, यहाँ पे वेलोसिटी जो है V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी, देन द वेलोसिटी एट पॉइंट 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे V1 का स्क्वायर बाई 2G माइनस में 0। ठीक है, क्योंकि V2 इज इक्वल टू 0, और इट इज यानी कि वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन पॉइंट, यानी कि स्टैग्नेशन पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी आपको कन्वर्ट हो गया है प्रेशर एनर्जी में। ठीक है, तो H इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट अंडर 2GH। दिस इज द theoretical velocity which you have to calculated by this process, and you have to find out the actual velocity. Then actual velocity is equal to what? V actual is equal to here comes the coefficient of velocity, Cv into root under 2GH. What is the Cv? Cv is the coefficient of velocity. It is also called as a coefficient of pitot. Cv is equal to coefficient of pitot. पहले से भी हम लोग इसको जान रहे सीवी को, वो क्या कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, तो तीन चीजें हमने देखी है, तीनों में अलग अलग जैसे कोफिशिएंट आ रहा था। पहला आप जब ये पढ़ रहे थे वेंचुरी मीटर, तो आया था CD, और एक आया आपका CC, एक इसमें आया तो ओरिफिस मीटर में आया था, और इसमें आया आपका CB। ठीक है, तो हम लोग पहले इससे रूबरू हो चुके थे, इस डिफिनेशन इसका जान चुके थे कि ये कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये जो है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। ठीक ना, तो ये जो हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट किए हैं वो सेंट्रल वेलोसिटी है, यानी कि सेंटर में आपका निकाला गया वेलोसिटी है। ठीक है, तो सेंट्रल वेलोसिटी जो है ये मीन वेलोसिटी से डिफरेंट होता है। ठीक ना, जो मीन वेलोसिटी होता है हम लोग जानते हैं क्या, जिससे जो सेंट्रल वेलोसिटी होती है ना वो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो ऊपर नीचे जाएंगे तो वेलोसिटी जो है कमेगी, इसकी स्पीड जो है फ्लूइड की वो कमती है। तो अगर मीन वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो मीन वेलोसिटी जो है इससे डिफरेंट आ सकता है। ठीक ना, ये जो वैल्यू आपका आया है इससे डिफरेंट आपका मीन वेलोसिटी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपको इस पोजीशन पे निकाला गया हो या इस पोजीशन पे निकाला गया हो, इस पोजीशन पे निकाला गया हो, कोई एक ही पोजीशन पे नहीं निकाला जाएगा कि पूरा ये वेलोसिटी ऊपर से नीचे तक का दे रहा है। तो हम जनरली इसको लेते हैं सेंटर पे, अगर ले लेते हैं तो सेंट्रल वेलोसिटी कह सकते हैं। ठीक ना, इट मे बी कॉल्ड सेंट्रल वेलोसिटी because we are not categorized, this position is either up and down, so it is taken as to the center of the pipe। ठीक है, अगर हम लोग उसको सेंटर पे नहीं लेते तो कहीं ऊपर लेंगे या नीचे लेंगे। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड आएगी ना वो सेंट्रल स्पीड से कम आएगी। ठीक है, तो सेंटर पे अगर ले लेते हैं तो हमारा फायदा हो जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी आती है, और अगर मीन वेलोसिटी निकालना रहता है तो आपको दिया जाता है
से कितना जो मीन वेलोसिटी कितना कम है सेंट्रल वेलोसिटी से, या कितना गुना है उसका सेंट्रल वेलोसिटी से, तब जैसे हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वेलोसिटी आता है वो वेलोसिटी जो है किसी एक पोजीशन, एक पॉइंट का वेलोसिटी है, ठीक ना कि पूरा ट्यूब का वेलोसिटी है। लेकिन हाँ, इसी के आसपास ही आपका पूरा मीन वेलोसिटी भी लाई करेगा। ठीक है, तो अगर हम ले लें इसको, तो मीन वेलोसिटी जो होगा आपका, मीन वेलोसिटी इट इज डिफरेंट, इट इट इज वो कहाँ गया यार निकालने वाला, इट हैज different value from V actual is equal to CV into रूट अंडर 2GA। ये चीज है, ये जो है डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। ठीक है, जो कि आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ रह सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम में नहीं देगा कि इसका जो मीन वेलोसिटी है वो कितना लेना है, तब जो है ना आपको मीन वेलोसिटी और सेंट्रल वेलोसिटी दोनों सेम होगा। ठीक है, जब अगर मेंशन नहीं रहेगा तब, इफ नॉट मेंशन इन द प्रॉब्लम, इन अगर आपको क्वेश्चन में कहा नहीं जाता है कि मीन वेलोसिटी सेंट्रल वेलोसिटी का कितना गुना है, तब सेंट्रल वेलोसिटी को ही आप मीन वेलोसिटी ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि ये मीन वेलोसिटी का क्या चक्कर है और सेंट्रल वेलोसिटी का क्या चक्कर है। तो इसको हम जो है खत्म कर देते हैं। एक तो उसमें हाँ, ये समझ में नहीं आया। हमने हमने कहा ना कि जो आपका वैल्यू आया ना, एक्चुअल वेलोसिटी जो आया ना, मीन एवरेज वेलोसिटी पाइप में जो फ्लो कर रहा होगा, ये तो एक्चुअल वेलोसिटी किसी खास पोजीशन का देगा ना। कैसे, तो देखिए आते हैं इस पेज पे, देखिए ये जो आप पिटोट ट्यूब लगाए इस पोजीशन पे आ रहा है, इसका जो नीव है वो कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये इसके सामने जो चल रहा होगा, ये मीट कहा जाता है बार बार अपने अपने यार। हाँ, देखिए ये जो आपका वेलोसिटी बता रहे हैं, ये भी एक्चुअल जो आया वो कहाँ पर आएगा, इसके सामने आएगा ना, ये वाला लाइन में आएगा ना। कि इस क्या हर जगह पे सेम होता है, पाइप में जो वेलोसिटी होती है यहाँ पे भी सेम होता है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे ऐसा सगरों सेम होता है, नहीं होता। हम क्या बोले थे कि जब अगर फ्लो अगर पाइप के थ्रू अगर आपका हो रहा होगा, तो उस केस में जो सेंटर पे जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा ना, उसकी वेलोसिटी जो है मैक्सिमम होती है, उसका स्पीड जो है मैक्सिमम होता है। फिर जो है नीचे जैसे जैसे आते जाओगे या ऊपर जाते जाओगे, यानी कि पाइप की ओर जाते जाओगे ना, पाइप के वाल की ओर, दीवार की ओर, तो उधर जैसे आपके फ्लूइड की स्पीड जो है कमने लगती है। ठीक है, तो ये सेंटर पे अगर लगा करके चलते हैं बात को, तो सेंटर की जो स्पीड आएगा उससे कम होगा इधर नीचे वाला स्पीड। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि ये जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, तो ये तो मैक्सिमम स्पीड है ना, ये जो आपका बी एक्चुअल आया है वो सेंटर पे हो सकता है ना। तो कहने का बात ये है हमारा कि ये हमको अगर मान लेते हैं मीन वैसे हमारा आ जाएगा क्या, बात समझ में आया।
हेलो। अच्छा, कट दिया। अरे यार, ये तो बड़ा गंदा तरीका है। रुको एक मिनट। हेलो। क्या बात समझ में आया? आवाज ही नहीं जा रहा था। यार वो फोन आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है ऐसे। देखिए बोले हम क्या ना बाबू। फिर कॉल आया। हेलो। अब तो आवाज नहीं है जाएगा, क्या कि फिर से तो कॉल आ गया। ये बार बार कॉल आकर के गड़बड़ाते रहे। अभी आएगा आवाज। अब आवाज जा रहा होगा। देखिए बार बार होगा, ठीक है, कितना कम होगा तो कोई फैक्टर देगा क्वेश्चन में, आपको कोई फैक्टर देगा कि जो आपका मीन वेलोसिटी है ना, वो एक्चुअल वेलोसिटी से कितना कम है, या सेंट्रल वेलोसिटी से कितना कम है, या कितना फैक्टर कितना गुना है। ठीक है, ये चीजें देगी क्वेश्चन में आपको। जैसे हम अभी आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद जैसे हाँ। अब वीडियो काहे नहीं आएगा यार? बट ऐसे होगा यार, बताओ। यू हैव अनस्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, इंटरनेट कनेक्शन जो है अनस्टेबल है, इसकी वजह से इसे हो। चलिए, अब देखो ध्यान दो। हमने बार बार देखो ये चीज बोलते बोलते ना तो लगता है कि इसे नहीं समझ पाएगा क्या। तो एक जो हमारा होगा वो उससे कम होगा, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, अगर सेंटर पे निकालते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। और अगर कहीं पे भी निकालते हैं पिटॉट टिप से, तो ये जो है किसी एक पॉइंट का स्पीड देगा ना, वो मीन यानी कि वो जो है पूरा एवरेज वेलोसिटी तो नहीं ना दे सकता। अगर ये इस पॉइंट पे निकालता है तो ओहो, इस पॉइंट पे अगर निकालता है तो कहने का मतलब है कि से इसका वेलोसिटी कुछ होगा, इसका वेलोसिटी कुछ होगा, ठीक ना। तो अलग अलग पोजीशन पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो कुछ फैक्टर देगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी आपका आया है ना, इसी के साथ कुछ फैक्टर देगा कि इतना गुना है उस एक्चुअल, जैसे आप मीन वेलोसिटी निकाल सकेंगे। और वही मीन वेलोसिटी जो होता है पूरे पाइप का वेलोसिटी कहा जाता है, ऐसा एवरेज वेलोसिटी, ठीक ना। तो आइए एक क्वेश्चन लेकर के देखते हैं, उसके बाद जैसे ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका है कि ये पिटोट स्टैटिक ट्यूब प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ अ 300 mm पाइप, यानी कि ठीक ना, यानी कि अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.3 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, सेंटर में प्लेस किया, सेंट्रल वेलोसिटी आएगा। ये पागल है यार, जब काट रहे हैं तो भी कर रहा है। ओहो, अरे रुको यार। हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। आप बोलिए।
और का तब क्या करे, फ्लक्चुएट कर रहा है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये नवल सर के मोबाइल से थी रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो उनमें कॉल आ जा रहा है बार बार, ठीक ना, इसके वजह से दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो डिस्कनेक्ट कर देते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे क्वेश्चन को, ठीक ना। और देखिए ना, ठीक ना, तो फिर उन लोग की कुछ दिन के बाद डिस्कनेक्ट किया जाएगा।